किसी ने सच ही कहा है कि जिंदगी में कुछ अच्छाइयां ऐसी भी करनी चाहिए कि जिनका ईश्वर के सिवा दूसरा कोई साक्षी ना हो। नमस्ते दोस्तों, मैं विनय निगम और आप देख रहे हैं जिंदगी की बातें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। वहीं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हैं तो हमें फॉलो कर लें। एक छोटी सी कहानी जिन्होंने लिखी है उसे मैं सुनाता हूं कि एक व्यक्ति दूसरे शहर से अपने शहर की ओर आया हुआ था। स्टेशन पर उतरा तो पता चला ऑटो वालों की स्ट्राइक थी। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो मिला था, उसमें बैठ गया। कुछ दूर पहले ऑटो वाले ने उसे उतार दिया तो वहां से पैदल पैदल अपने घर की ओर जा रहा था। शाम का समय था तो जैसे ही आगे चला तो मैंने देखा कि एक इलेक्ट्रिसिटी पोल पर, बिजली के खंभे पर एक कागज चिपका हुआ जिस पर पेन से कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने उत्सुकता बस उसे पढ़ने चला गया। क्या लिखा है? तो मैंने पढ़ा कि उस पर लिखा है कि मैं एक वृद्ध महिला हूँ, मेरा एक 500 रुपए का नोट यहीं कहीं पर गिर गया है। अगर आपको मिले तो मुझे इस पते पर दे जाना। मैं सामने वाली गली के अंतिम मकान में रहती, परिवार में कोई नहीं है, अकेली हूँ। अगर आपको वह नोट मिल जाए तो मुझे कृपया दे जाइएगा, आपकी बड़ी कृपा हो। ऐसा कुछ लिखा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो मदद कर देते हैं। थोड़ा ढूंढना शुरू किया, कुछ आसपास ढूंढा तो मुझे कुछ नहीं मिला। सनसेट होने वाला था, सूरज ढलने वाला था, अंधेरा हो रहा था तो मैंने मोबाइल की टॉर्च से भी उसे जो है ढूंढना चालू, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि अरे पता नहीं कौन, शायद कोई मजाक कर रहा हो। तो मैंने घर की ओर में जो है चलने लगा। 4 कदम ही चला था कि मेरे दिमाग में आया कि एक बार जाकर देख लेता हूँ कि वहां कोई रहता भी है या किसी ने कोई शरारत की है। तो मैं चला गया, सामने वाली गली में लास्ट के मकान की तरफ गया। थोड़ा छोटी सी एक बस्ती थी, उस मकान का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर में सच में एक अंदर से एक वृद्ध महिला निकली, लाठी के सहारे आई थी। कहने लगी, हाँ बेटा क्या चाहिए? मैंने कहा, अरे माता जी, वह आपका जो 500 रुपए का नोट था ना, जो गिर गया था, वो मुझे मिल गया है। मैं बस वही लौटाने आया हूँ। वो तो मैं दूसरे शहर से आया हुआ था, मैं अपने घर की ओर जा रहा था तो मैंने कागज पढ़ा तो वहीं ढूंढा तो मुझे मिल गया। तो मैंने सोचा कि चलो आपकी मदद कर देता हूँ, दे देता हूँ आपको आपका 500 रुपए का नोट। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि बस करो, बहुत मदद कर दी। मैंने कहा, क्या हुआ माता जी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? तो उन्होंने कहा कि बेटा, अभी तक 50-60 लोग आ चुके हैं, सभी यही कहते हैं कि आपका 500 रुपए का नोट मिला है। मेरा कोई 500 रुपए का नोट नहीं खोया, यह तो किसी ने मेरी मदद करने के बहाने से, नेक इरादे से वहां पर लिख दिया होगा। वहां खंबे पर लोग आते हैं 500 रुपए देने के लिए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मैं ठीक हूं। मैंने कहा, नहीं माता जी, रख लीजिए, मिला है मुझे। नहीं बेटा, मेरा नोट ही नहीं गिरा। मैंने कहा, माता जी रख लीजिए। चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया, बड़ी रिक्वेस्ट की, बड़ी मिन्नतें की, तब जाकर माता जी ने वो 500 रुपए रखे। फिर उन्होंने कहा कि कोई मेरी मदद करना चाह रहा था, इसलिए वहां कागज पर चिपका कर चला गया और लोगों ने मेरी मदद भी की। अब बस मेरा एक काम कर देना। मुझे लगा कि शायद कोई और मदद मांग रही होंगी, तो कहने लगी कि बेटा, बस जाते हुए उस कागज को फाड़ के चले जाना। तुमसे हाथ जोड़कर दरखास्त करती हूँ, हटा देना उसे, अब नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद। मैं वहां से निकला, वापस अपने घर की गली की ओर जा रहा था। उसी जगह पर पहुंचा जिस मोड़ पर वह पोल था, खंभा लगा हुआ था, उस पर वो कागज भी चिपका हुआ था। उसके पास भी गया। फिर याद आया कि उन 50-60 लोगों से भी माताजी ने यही कहा होगा। जब उन्होंने उस कागज को नहीं फाड़ा तो मैं क्यों फाड़ दूं? और मैं चल दिया अपने घर की ओर, यही सोचते हुए कि शायद 50-60 बेटे और आएंगे जो माताजी की मदद करेंगे। जितनी हो सके दोस्तों, दूसरों की मदद करते चलिए। यह इमोशनल कहानी बस यही बताती है कि लाइफ में अच्छाइयां करते चलिए, वह अच्छाइयां जिनका साक्षी केवल ईश्वर होता है। कई बार हमें लगता है कि किसी की मदद कर रहे हैं तो तस्वीर हो जाए, वीडियो वगैरह हो जाए, अच्छी बात है, प्रेरणा मिलनी चाहिए दूसरों को। लेकिन कुछ अच्छाइयां ऐसी भी होना चाहिए जिन्हें निस्वार्थ भाव से केवल आपने मदद की हो। एक बार फिर वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो विनय निगम स्टोरी पर सुन रहे हैं। अब दीजिए मुझे यानी विनय निगम को इजाजत और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।